अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं मोहम्मद खालिद स्टूडियो। तो दोस्तों, खुश आमदीद। ये मेरा दूसरा लेक्चर हो गया थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का। सही हो गया। तो पहले में हमने इंट्रोडक्शन दिया था और इसमें भी बेसिकली तो ज़्यादातर इंट्रोडक्शन ही है और थोड़ा बहुत एफ ए के बारे में हम जानेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा जिसे कहा जाता है। सही हो गया। तो एफ ए से स्टार्ट करते हैं। एफ ए फाइनाइट एटोमेटा। फाइनाइट का मतलब सिंपली आपको पता है कि जो ऐसी चीज़ जो कि गिनी जा सकती है उसे फाइनाइट कहते हैं। सही हो गया। तो ये कुछ इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह हो सकती है। एफ ए एन एफ ए इज अ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। ये कुछ फॉलोइंग दर्ज चीज़ों का मजमुआ होता है एफ ए जो होता है। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि ऐसी स्टेट इतना नंबर होंगे स्टेट्स के जो गिने जा सकते हों। वन इनिशियल, जिनमें से एक स्टार्टिंग होगी, और सम में बी नॉन फाइनल स्टेट्स, तो जिसमें से एक फाइनल, एक स्टार्टिंग और एक या एक से ज़्यादा भी फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं किसी भी एफए की। और दूसरी चीज़ में क्या होती है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग आर फॉर्म्ड। फाइनाइट गिने जा सकते होते हैं सेट ऑफ इनपुट लेटर्स। इनपुट लेटर्स का सेट जो है वो गिना जा सकता है, जिससे आगे हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं। जिस तरह हमने पहले लेक्चर में बनाई भी थी थोड़ी बहुत, ए प्लस बी की इस तरह हमने बना ली थी। तो उसी तरह ये यानी कि फाइनाइट होती हैं इनपुट लेटर्स। उसके बाद है फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस जो है वो भी गिनी जा सकती होती हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। सही हो गया। उसके बाद ये मैं थोड़ा नोट है, इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ईच स्टेट। ये इंपॉर्टेंट नोट है। फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच इनपुट लेटर देयर इज अ ट्रांजिशन शोइंग हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी कि हर स्टेट पे, हर इनपुट पे, हर स्टेट और हर इनपुट पे एक लेटर जो है वो एक ही ट्रांजिशन करवाएगा, जो हमें बताएगा कि हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे किस तरह क्या चीज़ और क्या चीज़ हम रीड कर रहे हैं और कौन सी स्टेट पे, नेक्स्ट स्टेट पे किस पे जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है इसका। उसके बाद ये थोड़े रिप्रेजेंटेशन मैंने बताई हुई है। तो स्टेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, एक दायरे से। एक एफए की जो डायग्राम होती है, हम नेक्स्ट में लेक्चर में इंशाल्लाह ये डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो उसमें मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है स्टेट को हम दायरे से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन को एक एरो से ज़ाहिर किया जाता है। एक वेल डायरेक्टेड एरो होता है, यानी कि डायरेक्शन बताता है कि ये किस तरफ जा रहा है या आ रहा है, तो ये बता रहा होता है। ये एरो की मदद से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इस तरफ जा रहा है। उसके बाद है स्टार्टिंग स्टेट। स्टार्टिंग स्टेट को दो तरह से ज़ाहिर किया जाता है। एक ये कि एक दायरा स्टेट बनाई और उसकी तरफ एक स्टार्टिंग एरो जो कहीं से भी नहीं आ रहा होता, यानी कि किसी स्टेट से नहीं आ रहा होता, एक सिंपल एरो बना दिया जाता है जो ये जाहिर करता है ये एक स्टार्टिंग स्टेट है। या फिर एक दायरे के अंदर माइनस का निशान, ठीक है, या लाइन इसे कह सकते हैं, लगी होती है जो ये बताती है कि ये स्टार्टिंग स्टेट है एफए की। और उसके बाद फाइनल स्टेट दो दायरों पर मुश्तमिल भी हो सकती है या एक स्टेट के अंदर प्लस का निशान, तो ये भी फाइनल स्टेट की एक रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है कि उसमें प्लस का निशान होता है। और स्टार्टिंग प्लस फाइनल, यानी कि स्टार्टिंग और फाइनल स्टेट भी बाज़ इकट्ठी हो जाती है एफए में। सही है। तो उसे हम इस तरह जाहिर करते हैं, प्लस और माइनस दोनों सेम एक ही स्टेट के अंदर, तो उसे हम फाइनल स्टेट कहते हैं। स्टार्टिंग प्लस फाइनल स्टेट, यानी कि स्टार्टिंग भी यही है और फाइनल भी यही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसमें चीज़ है सक्सेसफुल स्ट्रिंग, जो कि एफ ए और टी जी, जी टी जी, एन एफ ए, ये सब में ही यूज़ होती है। सही हो गया। तो उसमें एक चीज़ है सक्सेसफुल स्ट्रिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसे कह सकते हैं, ये डेफिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सही हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डेफिनेशन इसकी आ जाती है। सही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, a string which starts from starting state and ends at final state। सही है। फाइनल स्टेट तो एक से ज़्यादा भी एफए में हो सकती है ना,
लेकिन वो उसकी ये खासियत होगी, वो स्टार्टिंग स्टेट से स्ट्रिंग शुरू होगी, यानी कि पाथ इसे कहते हैं स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग या पाथ वो जो भी है, जो यानी कि स्टार्टिंग स्टेट से वो शुरू हो रही हो और फाइनल स्टेट पे आके एंड हो रही हो। फाइनल स्टेट कोई भी हो सकती है, लेकिन फाइनल स्टेट पे अगर वो पहुंच जाती है उसे रीड करते हुए स्ट्रिंग के अंदर अंदर, तो हम उसे एक सक्सेसफुल स्ट्रिंग कहते हैं। अगर वो किसी नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचती है तो उसे हम सक्सेसफुल स्ट्रिंग नहीं कह सकते। सही हो गया। तो सॉरी, मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में ये नहीं बताया था, तो ये भी बता देता हूँ। नॉन फाइनल स्टेट कोई भी ऐसी स्टेट है जो एक सिंपल स्टेट हो, इसमें कोई साइन वगैरह ना हो, तो ये एक नॉन फाइनल स्टेट होती है। ये एक नॉन फाइनल स्टेट होती है, नॉन फाइनल स्टेट होती है। सही हो गया। उसके बाद ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि सर्टन और अनसर्टन के बारे में आपको बता देता हूँ। सही है, तो ये वही चीज़ आ गई। सर्टन लाजमी हिस्सा होता है किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का, लाजमी हिस्सा। और दूसरी चीज़ जो है वो है अनसर्टन, गैर ज़रूरी हिस्सा। सही है, तो इसको मैं एग्जांपल से मज़ीद क्लैरिफाई करता हूँ। तो ये मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। ए प्लस बी का क्लीन स्टार डबल बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी का ये सॉरी क्लीन स्टार और ए। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये दो एफेज इसके बन सकते हैं। ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन का मजमुआ है, प्लस है ना, तो ये दोनों का मजमुआ है। ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखा जाए तो इसका सर्टेन पार्ट क्या है, डबल बी। इसमें वो ऑल स्ट्रिंग्स ये प्रोड्यूस करेगा जिसके लास्ट में डबल बी लाजमी आएगा। तो इसकी मिनिमम जो स्ट्रिंग हो सकती है वो भी यही होगी, डबल बी। फर्ज किया अगर ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये लैम्डा प्रोड्यूस करे, तो लैम्डा लिखा तो नहीं जाता ना, तो लैम्डा की कोई कीमत भी नहीं होती, तो हम इसे ख़त्म कर ये नहीं लिखते ही नहीं हम लैम्डा को। तो इसकी मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, डबल बी। ये कम अज़ कम डबल बी लाजमी प्रोड्यूस करेगा। उसके अलावा ये कुछ बहुत बड़ी भी जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो ये प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन शर्त उसकी क्या होगी कि लास्ट में डबल बी लाजमी आएगा। अगर ये इस तरह देखा जाए तो ए बी डबल ए, लास्ट में डबल बी जिसमें के होगा तो वो ये लाजमी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर लास्ट में डबल बी ना आया तो इसका मतलब है ये वाली स्ट्रिंग जो है ये इससे प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सही होगा। उसके बाद प्लस अगर इसको इसकी तरफ देखा जाए, ये वाला हिस्सा जो है ये आ रही, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर, ये इस तरह की स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा। सेम लेटर क्या होगा, ए। स्टार्ट भी ए से होगा, एंड भी ए पे होगा। तो ये मिनिमम स्ट्रिंग क्या प्रोड्यूस करेगा, ए, यहाँ से लैम्डा अगर लिया जाए और लास्ट में फिर क्या है ए, तो इसकी मिनिमम स्ट्रिंग डबल ए होगी। सही है। उसके अलावा ये काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि बी से शुरू नहीं हो सकती। स्टार्ट हमेशा ए से ही होगा, क्योंकि ये इसका सर्टन पार्ट है। ये वाले जो होते हैं जो ब्रैकेट से बाहर लिखे जाते हैं उनको हम सर्टन पार्ट कहते हैं। तो ये सर्टन पार्ट है, ये अनसर्टन पार्ट है, क्योंकि ये लैम्डा प्रोड्यूस कर सकता है। ये शर्त नहीं है कि ये हमारे पास ए लेकर आएगा, बी लेकर आएगा, या लैम्डा लेकर आएगा, या ए बी लेकर आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्लीन स्टार है, क्लीन क्लोजर लिया जा रहा है। क्लीन क्लोजर का मतलब है ये लैम्डा भी प्रोड्यूस करेगा 0 और 1 भी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ए या बी। ये ए भी प्रोड्यूस कर सकता है, डबल ए कर सकता है, ट्रिपल ए कर सकता है, फोर्थ ए, फाइव एन टाइम ए एन टाइम बी। उसके अलावा एन टाइम ए एन टाइम बी, यानी कि इनका कम्बिनेशन भी ये प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन शर्त क्या रहेगी कि ए से स्टार्ट होगी इसकी हर स्ट्रिंग और एंड बी ए पे ही होगी। सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज थी नॉन फाइनल स्टेट। A state which is not either starting neither final, and from that we can go to next state from that। सही है। तो ये कोई भी ऐसी स्टेट जो एफ ए के अंदर, एफ ए हम नेक्स्ट में बनाएंगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ है वो यही है कि
ये ऐसी स्टेट होती है एफए के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेट भी नहीं होती और फाइनल स्टेट भी नहीं होती, लेकिन और इसकी एक अहम बात ये होती है कि हम इस स्टेट से आगे किसी और स्टेट पे जा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये बात इम्पोर्टेंट क्यों है कि इससे हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसी स्टेट एफए के अंदर कोई ऐसी स्टेट हो जो जिससे हम आगे कहीं पे भी ना जा सकते हो तो उसे हम डेड स्टेट कहते हैं, नॉन फाइनल स्टेट नहीं कहते। नॉन फाइनल स्टेट की एक ये खासियत होती है कि हम उस स्टेट से आगे किसी और स्टेट पे जा सकते होते हैं। तो ये डेड स्टेट भी नीचे मैंने लिख दिया। तो ये है डेड स्टेट। इसके दो तीन और भी नाम है, वेस्ट बास्केट्स, डेवी जॉन लॉकर, लॉकर भी इसे कहते हैं, डेवी जॉन लॉकर भी कहते हैं। उसके अलावा वेस्ट बास्केट्स भी इसे कहते हैं और डेड स्टेट भी इसी एक चीज़ का नाम है। तो ये इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, आ स्टेट विच इज़ नॉट आइदर स्टार्टिंग नॉर फाइनल, ये स्टार्टिंग भी नहीं होती फाइनल भी नहीं होती, एंड फ्रॉम दैट वी कैन नॉट गो एनीवेयर, और इसकी ये खासियत होती है कि हम इससे आगे कहीं और स्टेट पे हम मूव नहीं कर सकते होते। ये नेक्स्ट जब हम एफ एज वाला जहाँ पे एफ ए बनाएंगे तो वहाँ पे ये क्लियर बात हो जाएगी कि डेड स्टेट कौन सी होती है और नॉन फाइनल स्टेट कौन सी होती है। मज़ीद ये लेक्चर यहीं तक था, तो उम्मीद है आपको इसका समझ आ जाएगा। और मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना हो तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तो आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।